हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर। बेटा ये बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत जबरदस्त स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं कराऊंगा भाई क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एग्जाम्स करीब है, एकदम 15-16 मिनट की वीडियो में एकदम बेहतरीन तरह से हम इसको क्विक रिवाइज कर लेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्स सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में, और नोट्स भी भाई मिल जाते हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 8 मैथ्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जो चैप्टर है इसका क्विक रिवीजन मैं कराने वाला हूं। चलिए भाई तो शुरू करते हैं। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो मैं आपको बता दूं, जब वेरिएबल और कांस्टेंट, ध्यान से सुनिए, जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन साइन से वेरिएबल्स और कांस्टेंट जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देखिए 2x + 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि x क्या है? वेरिएबल। x क्या है भाई? वेरिएबल है। ऑल राइट, x वेरिएबल है। ये क्या है भाई? एडिशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑल राइट, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये 3 कांस्टेंट, 3 है भाई कांस्टेंट, और ये 2 भी है भाई कांस्टेंट। बात समझ में आई? तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू, ये एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेटर है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट जब कनेक्ट हो जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू तो बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। मुझे कमेंट करके बताइए कुछ एग्जांपल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मुझे कमेंट में आप बताइए। ये 2x + 3 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? तो भाई डिटेल में अगर पढ़ना है पूरा स्टेप बाय स्टेप तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्रॉपर चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन है भाई, जो मैंने आपको बताया वही बात लिखी है इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेकिंग डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या होता है भाई? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है भाई टर्म्स। एक टर्म ये रही -25ab एक टर्म, -50b दूसरी टर्म, और ये -a। भाई टर्म क्या होती है? वेरिएबल्स कांस्टेंट्स, या फिर वेरिएबल या फिर नंबर मतलब कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके प्रोडक्ट को कहते हैं भाई टर्म। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ये -125 a और b का प्रोडक्ट है, ये -50 और b का प्रोडक्ट है, ये -1 और a का प्रोडक्ट है। ऑल राइट, जिनका ये प्रोडक्ट है उसको कहते हैं फैक्टर्स। ये किसका प्रोडक्ट है? ये वाली टर्म -25 a और b का प्रोडक्ट है। तो -25 a और b क्या है भाई? फैक्टर्स हैं इस टर्म के। इस टर्म के फैक्टर हो जाएंगे भाई -50 और b, -1 50 और b भी आप कह सकते हो, और -1 का फैक्टर हो जाएगा भाई एक -1 और एक a। ऑल राइट, बात समझ में आई? कोएफिशिएंट होता है भाई 7 वाला न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जो साथ में नंबर होता है लगा हुआ, चिपका हुआ मल्टीप्लाई में, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो देखिए यहां पर नंबर क्या है मल्टीप्लाई में? ए बी के -25, जो कांस्टेंट साथ में चिपका हुआ होता है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो देखिए -25 कोएफिशिएंट, इधर -50 कोएफिशिएंट, और इधर -1 कोएफिशिएंट। ए के साथ मल्टीप्लाई में -1 है तो -1 कोएफिशिएंट, बी के साथ मल्टीप्लाई में -50 है तो -50 कोएफिशिएंट, ए बी के साथ मल्टीप्लाई में -25 है तो -25 कोएफिशिएंट। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा टर्म्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक टर्म ये साइन के साथ, टर्म होती है साइन के साथ, -25 ए बी एक टर्म, -50 भी दूसरी टर्म, -a तीसरी टर्म। ऑल राइट, तो ब्रेक डाउन हो गया है, समझ में बढ़िया करके आ गया है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसको नोट करिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ब्रेकडाउन क्लियर है बिल्कुल। अब देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ टर्म्स। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, दो तरह के टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन से होंगे भाई? लाइक टर्म्स वो होंगे जिन टर्म्स के अंदर सेम वेरिएबल और उनकी पावर भी सेम, वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए। वेरिएबल भी सेम, वेरिएबल के एक्सपोनेंट भी सेम, मतलब कहने का ये हुआ अलजेब्रिक फैक्टर सेम होना चाहिए। अलजेब्रिक फैक्टर सेम होना चाहिए, जैसे कि ये एक्स वाई अलजेब्रिक फैक्टर, एक्स वाई अलजेब्रिक फैक्टर, यहां भी एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई, तो ये दोनों क्या हुई? लाइक टर्म हुई। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर एक ही बात है, पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर से करो, क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई पी स्क्वायर से करो, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ पे भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सेम अलजेब्रिक फैक्टर है, तो ये क्या हुई भाई लाइक टर्म, ये भी एक पेयर लाइक टर्म का, ये भी एक पेयर लाइक टर्म का। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट, एक्स वाई एक्स की पावर भी 1, यहाँ भी एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, यहाँ भी वाई की पावर 1, पी क्यू पी की पावर 2, पी की पावर 2, क्यू की पावर 2, क्यू की पावर 2, सेम वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट। अगर ये अलजेब्रिक फैक्टर सेम नहीं होने का तो कहलाएगी भाई अनलाइक टर्म। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट्स इज नॉट सेम, मतलब अलजेब्रिक फैक्टर सेम नहीं होगा तो अनलाइक टर्म। देख लो एक्स वाई क्यूब, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, वेरिएबल भले ही सेम है लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं है, दोनों के दोनों। ऑल राइट, बात समझ में, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए लाइक टर्म होने के लिए। ये देखिए पी क्यू यहाँ भी पी क्यू, यहाँ भी पी क्यू, लेकिन यहाँ आर है, यहाँ पे आर नहीं है, सेम वेरिएबल्स नहीं आ रहा है। सेम होते अगर तो हम एक्सपोनेंट भी चेक करते, जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है, यहाँ पे वाई का एक्सपोनेंट 3, यहाँ पे वाई का एक्सपोनेंट 1, तो ये क्या हो गई अनलाइक टर्म। सेम अलजेब्रिक फैक्टर होगा साथ में लगा हुआ तो भाई लाइक टर्म्स, अलजेब्रिक फैक्टर सेम नहीं होगा तो अनलाइक टर्म्स। आसान सा ये कॉन्सेप्ट। ऑल राइट भाई, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। एक टर्म होगी तो मोनोमियल, अगर दो टर्म नहीं, दो अनलाइक टर्म, दो टर्म नहीं दो अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म अगर होंगी दो तो बाइनोमियल, तीन अनलाइक टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल, और एक से ज्यादा टर्म अगर होती है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, मतलब बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है। अगर किसी में 5 टर्म है उसका नाम पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई है या? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ध्यान रखना इस बात का, एक टर्म मोनोमियल, बाई मतलब दो, तो दो अनलाइक टर्म, ट्राई मतलब तीन अनलाइक टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म तो पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल। a प्लस बी प्लस सी एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ट्राइनोमियल, 2l प्लस 2b बाइनोमियल, x प्लस वाई बाइनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 3yz बाइनोमियल। बात समझ में आई? अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए दो। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो रिवीजन हो रहा है ना बढ़िया स्टूडेंट्स? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है पूरा चैप्टर, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, एग्जाम्पल्स के साथ बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ये क्विक रिवीजन है इसलिए शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है बॉस। चलिए बढ़ते हैं आगे। एडिशन कैसे करेंगे भाई? एडिशन ध्यान से देखिए, एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन करना बड़ा आसान है। पहला स्टेप, ग्रुप द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को पास पास लिखें, लाइक टर्म्स को पास पास लिखें, ग्रुप बनाएं और फिर उन ग्रुप्स को सॉल्व कर दें। देखिए कैसे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक ये, इनको करना है ऐड। तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पे बीच में प्लस का साइन ये लगा हुआ, उसके बाद ग्रुप द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को पास पास रखेंगे, मतलब कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर के पास में एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई क्यूब के पास में वाई क्यूब वाली टर्म, साइन वही रहेंगे जो दे रखे हैं, करेक्ट। कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट भी लाइक टर्म्स होती है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? ग्रुप द लाइक टर्म्स, देखिए एक ग्रुप एक ग्रुप एक ग्रुप, क्लियर। आप क्या करेंगे? जस्ट सॉल्व द ग्रुप, जस्ट सॉल्व द ग्रुप। आंसर में दो लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए, आंसर में फाइनल आंसर जो होगा उसमें सब अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। तो भाई 2x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, बीच में प्लस लगा हुआ है 10x स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस 5y क्यूब माइनस 4y क्यूब, 7 माइनस 10 माइनस 3, और बाकी सब एज इट इज। ऑल राइट, ये देखिए ये आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया फाइनल आंसर, और कुछ भी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई सी भी अलजेब्रिक फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये सब क्या है? अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। ऑल राइट, इस तरह से हम कर देते हैं एडिशन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए एडिशन समझ में आया? तो भाई एडिशन के स्टेप्स, ग्रुप द लाइक टर्म्स, सॉल्व द ग्रुप्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। सबट्रैक्शन, तो भाई ये जो दो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये अब भी यहां भी लगेंगे, ग्रुप द लाइक टर्म, सॉल्व द ग्रुप, लेकिन ये स्टेप 2 हो जाएगा और ये स्टेप 3 हो जाएगा। इससे पहले एक और स्टेप आ जाएगा, क्या भाई? जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबट्रैक्ट हो रहा है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबट्रैक्ट हो रहा है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सबट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसकी हर टर्म सबट्रैक्ट हो रही है। तो ये प्लस है, बन गई माइनस, ये प्लस है, ये बन गई माइनस की, ये प्लस की थी बन गई माइनस की, ये प्लस का था बन गया माइनस का, अगर ये माइनस के होते प्लस के बन जाते, साइन चेंज हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ? चेंज द साइन ऑफ टर्म इन द सेकंड एक्सप्रेशन, चेंज द साइन ऑफ द टर्म्स इन द सेकंड एक्सप्रेशन। ऑल राइट, तो बस आपको साइन चेंज करना है, उसके बाद
ग्रुप द लाइक टर्म्स, सॉल्व द ग्रुप्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये, ग्रुप द लाइक टर्म्स, सॉल्व द ग्रुप। क्लियर है बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बेटा इसको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल। भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, कोई सा भी हो, मल्टीप्लाई आराम से आप कर पाएंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स या फिर हम कहें मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। देखिए भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। इसको आप फॉर्मूला कह सकते हैं, इसको आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ऑल राइट, इसको आप अप्रोच कह सकते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है? सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे किसका, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स मतलब 1 2 3 जो साथ में नंबर वाले कोएफिशिएंट होंगे उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, और फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे लिटरल कोएफिशिएंट का। लिटरल कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड वाले, अलजेब्रिक कोएफिशिएंट, जिनको अलजेब्रिक फैक्टर जिनको मैं कह रहा हूं उसको कहते हैं लिटरल कोएफिशिएंट। देखिए एग्जांपल देखिए, 3x मोनोमियल, 5xy मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल। मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई करनी है, मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 5, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा भाई 15, करेक्ट। बीच में मल्टीप्लाई ये वाला, बीच में मल्टीप्लाई ये वाला। अब लिटरल कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई, लिटरल कोएफिशिएंट x, यहां पे xy, x की xy से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x की xy से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y आ जाएगा। यहां आया भाई 15, यहां आया x स्क्वायर y, इन दोनों के बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई का साइन, तो 15 और x स्क्वायर y कितना हो जाएगा, 15x स्क्वायर y, 15x स्क्वायर y। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, क्या कुछ नहीं करना भाई, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, लिटरल कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई लिटरल कोएफिशिएंट से। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 और 5, लिटरल कोएफिशिएंट x और इधर xy, दैट्स इट। बड़ा आसान है भाई, चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। देखिए ये मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करनी है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, दो अनलाइक टर्म, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करनी है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे। 3x की मल्टीप्लाई x से करेंगे प्लस 3x की मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे, दैट्स इट। बस अब कर दो इसको सॉल्व। 3x की x से मल्टीप्लाई की 3x स्क्वायर, 3x की 4 से मल्टीप्लाई की 12x, ये आ गया आंसर। आंसर हमेशा बाइनोमियल ही आएगा। मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से होगी तो आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा, आंसर बाइनोमियल ही होगा। ऑल राइट, आ गया समझ में, जल्दी से कर लो इसको नोट स्टूडेंट्स। हो गया नोट, बहुत शानदार, यही बात सारी लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब की बार बाइनोमियल की बाइनोमियल से करनी है। देखिए x+2 बाइनोमियल, x+3 बाइनोमियल, बाइनोमियल की बाइनोमियल से करनी है। इसका मतलब इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो रही है, तो ध्यान से देखिए, इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करेंगे पहले, फिर ये बीच में प्लस का साइन, प्लस एज इट इज। x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से हुई, अब इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है पूरे ब्रैकेट से भाई, 2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, इस 2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से। देखिए 2 की मल्टीप्लाई x+3 से ये रही। अब देखिए भाई, आपको मैंने सिखाया था अभी पीछे मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, तो ये हो गया। देखिए मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल, ये देखिए मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल। बात समझ में आ रही है? तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आपको मैंने बताया कैसे करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आपको मैंने बताया कैसे करनी है, और भाई सॉल्व कर देना। लेकिन आंसर में, फाइनल आंसर जो होगा आपका, उसमें लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। जैसे 3x और 2x लाइक टर्म्स थी, तो इनको सॉल्व करेंगे, 3x और 2x हो जाएगा 5x। बात समझ में आ गई है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई मल्टीप्लाई करना, बस ध्यान रखना इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से प्लस एज इट इज, फिर इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, करेक्ट। ये अलग कहानी, ये अलग कहानी, ये अलग कहानी। ऑल राइट, इसको ये क्या है भाई, मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल, मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से। ऑल राइट, चलिए भाई, तो ये हो गया भाई आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल कैसे होता है, करेक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई
आइडेंटिटीज, इस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया शायद। चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो भाई आइडेंटिटीज ये रही हमारे सामने, आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3, आइडेंटिटी 4। पहली आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये भाई ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये 2ab हो गया माइनस का, 2ab हो गया माइनस का। अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर है, अगर आप a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी से करेंगे तो भाई यही आंसर आएगा। आप करके देखना, दिस इज होमवर्क फ्रॉम माई एंड। a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी से करके देखना, यही आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, और a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी से, क्योंकि लगा हुआ है स्क्वायर का। करेंगे जब आप मल्टीप्लाई बेटा इन दोनों की, तो यही आ जाएगा। तो ये हो गई भाई आपकी दो आइडेंटिटी। तीसरी देखिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आप ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी से करेंगे, बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करेंगे, तो भाई यही आंसर आ जाएगा। करके देखना, सारी आइडेंटिटी वेरीफाई करके देखना। ये होमवर्क है भाई आपके लिए मेरी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आइडेंटिटी क्या है भाई, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, मतलब इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये बीच में मल्टीप्लाई भी होगा भाई साथ में एक्स से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आइडेंटिटी बड़ी सिंपल हुई, ए प्लस बी होल स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी, और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया चैप्टर फिनिश, चैप्टर हो गया समाप्त। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में है, आपका हो गया बहुत बढ़िया करके रिवीजन। और आप मुझे बताना भाई कैसी लगी ये रिवीजन वीडियो, कैसी लगी आपको ये क्लास। अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत ज़्यादा डिटेल में धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाया गया है, ताकि आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आए। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स यही हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इस छोटी सी वीडियो में कवर कर दिए हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। कैसी लगी वीडियो मुझे कॉमेंट करके बताना, और इन सारी प्रॉपर्टीज, ये जो आइडेंटिटीज है, इनका वेरिफिकेशन करके देखना भाई घर पे, ये होमवर्क है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स नाउ विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी। बट जाना नहीं है भाई, एक मिनट और रुक जाइए, बात सुन जाइए मैग्नेट ब्रेन की। मैग्नेट ब्रेन पे मिल रहा है सब कुछ बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल सब कुछ फ्री में मिलेगा। जैसे कि क्विक रिवीजन वीडियो हुई, कॉन्सेप्चुअल वीडियोज हुई जो डिस्क्रिप्शन में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सब के लिए सब कुछ फ्री में मिलता है भाई। और नोट्स मिलते हैं भाई, नोट्स मिलते हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स लेना ना भूले, ग्रैब कर ले नोट्स, बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे भाई। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।